नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 8 संस्कृत के 15वें पाठ प्रहेलिका का प्रश्न नंबर 7 एवं योग्यता विस्तार लेकर। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में गलती से प्रश्न नंबर 7 छूट गया था, जिसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, कोष्ठकांतर्गतानां पदानां उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए इस अनुच्छेद को पूरा कीजिए। ये एक छोटी सी कहानी है। एकह काकह यानी एक कौवा डैश डयमानः आसीत उड़ रहा था। कोष्ठक में आकाश दिया हुआ है, यानी एक कौवा आकाश में उड़ रहा है, तो में का मतलब सप्तमी विभक्ति, आकाश का बनेगा आकाशे। एकह काकह आकाशे डयमानः आसीत, एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। तृषार्तः सह, सह मानी वह, तृषार्तः यानी प्यासा, वह प्यास के मारे डैश जल यानी पानी अन्वेषणम करोति खोज कर रहा था। तो किसकी खोज कर रहा था? जल की, यानी षष्ठी विभक्ति, तो जल से बनेगा जलस्य। तृषार्तः सह जलस्य अन्वेषणम करोति, वह प्यासा कौवा पानी की खोज कर रहा था। तदा सह, तब उसने डैश घट यानी घड़ा, अल्पम जल यानी पानी, पश्यति यानी देखता है, तब वह, अब घड़े में यानी सप्तमी विभक्ति, तो घटे। अल्पम जल का बनेगा जलम, अल्पम जलम पश्यति, इसके बाद वह घड़े में थोड़ा सा पानी देखता है। सह डैश उपल यानी पत्थर, आनीय यानी लाकर, डैश घट पातयति, पातयति यानी गिराता है, डालता है, तो उपल मानी पत्थर, तो अनेक छोटे छोटे पत्थर लाकर, तो उपल का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा उपलान, यानी अनेक छोटे छोटे पत्थर आनीय लाकर, घट में, तो हम बोलेंगे घड़े में, सप्तमी में बनेगा घटे। पातयति डालता है, वह कौवा छोटे छोटे पत्थर लाकर घड़े में डालता है। जलम डैश ऊपरी आगच्छति, जल यानी पानी, घड़े के, अब घड़े के यानी षष्ठी, तो बनेगा घटस्य ऊपरी आगच्छति, घड़े के ऊपर आ जाता है। डैश काक, काक से बनता है काकह, काकह सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, कौवा आनंद से पानी पी के संतुष्ट होता है। तो ये था प्रश्न नंबर 7। आगे हम चर्चा करेंगे योग्यता विस्तार के बारे में। इसमें पहला श्लोक है, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु। चक्री यानी चक्रधारी है, चक्र वाला है लेकिन विष्णु नहीं। त्रिशूली त्रिशूल वाला है लेकिन हरह शिव नहीं। महान बलिष्ठो न च भीमसेनः, महान बलशाली है लेकिन भीम नहीं है। स्वच्छंदगामी न च नारदोपि, स्वच्छंद आने जाने वाला है, अर्थात बिना रोक टोक के आने जाने वाला है, लेकिन नारद ऋषि नहीं है। सीता वियोगी न च रामचंद्रः, और सीता से अलग रहने वाला है लेकिन रामचंद्र नहीं है। प्यारे बच्चों, इसका हिंदी अर्थ यहाँ दिया हुआ है। अब हम इसे पहेली की तरह समझते हैं। इसका अर्थ होता है वृषभः यानी बैल। अब आप सोच रहे होंगे बैल के पास चक्र त्रिशूल आदि कहाँ होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, गांवों में मंदिर इत्यादि के लिए छोड़े गए जो नंदी होते हैं, सांड होते हैं, उनकी पीठ पर चक्र और त्रिशूल बना दिए जाते हैं, ऐसे निशान बना दिए जाते हैं, तो उनके पास चक्र का निशान भी होता है और त्रिशूल का निशान भी होता है। इसी प्रकार वो महान बलशाली भी होते हैं, स्वच्छंद आने जाने वाले भी होते हैं, और सीता वियोगी यानी जोती हुई जमीन से अलग रहने वाले, अर्थात खेती वाली जमीन के पास बैलों को नहीं जाने दिया जाता, उनसे दूर रखा जाता है, इसलिए वो सीता वियोगी भी है। अतः इस पहेली का उत्तर हुआ वृषभः यानी बैल। दूसरा श्लोक है, न तस्य आदिर न तस्यान्तः मध्य यस तस्य तिष्ठति, तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तदवद, अर्थात न जिसके आदि में है यानी शुरू में है, न तस्य अंतः न ही उसके अंत में है, अर्थात जिसके आदि में यानी शुरू में भी न है और जिसके अंत में भी न है, और यह तस्य तिष्ठति मध्य,
और मध्य यानी बीच में क्या है, य। तवाप्यस्ति वो तुम्हारा भी है, ममाप्यस्ति और मेरा भी है। यदि जानासी तदवद अगर जानते हो तो बताओ। अब हमें ऐसी चीज का नाम बताना है जिसके शुरू में न हो, अंत में न हो और बीच में य हो। तो वो क्या होगा, नयन यानी आंखें। नयन शब्द के शुरू में न है, अंत में न है और बीच में य है, इसलिए ये हुआ नयन। तीसरा श्लोक है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अर्थात अपदो बिना पैरों वाला है, दूरगामी च लेकिन दूर तक जाता है, पैर न होते हुए भी वह दूर तक जाता है। साक्षरो पढ़ा लिखा, न यानी नहीं है, न च पंडितः और विद्वान भी नहीं है। अमुखः बिना मुख वाला है, लेकिन स्फुट वक्ता बहुत अच्छा बोलने वाला है, वक्ता है, अपनी बात को अच्छे से कहता है। यह जानाति जो उसे जानता है, सह पंडितः वही विद्वान है। तो ऐसी चीज हमें बतानी है जिसके पैर नहीं है लेकिन दूर तक जाता हो, जो न पढ़ा लिखा हो, न विद्वान हो, न ही जिसके मुख हो और फिर भी बहुत अच्छा बोलने वाला हो। तो उसका नाम बताइए। वो है पत्रम यानी चिट्ठी। पत्र के न तो पैर होते हैं, न मुख होता है, न वो चल सकता है, न वो पढ़ा लिखा विद्वान होता है, लेकिन फिर भी दूर तक जाता है, अपनी बात अच्छे से कहता है। तो ये था प्रश्न नंबर 7 और योग्यता विस्तार। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।